So let's start our new lecture number 4 on electric charges and electric fields. So अभी तक हमने देखा था we have seen the charges, we have started our new chapter of electric charges and electric field. We have seen हमने इनविजिबल फोर्स होती है, हमने इफेक्ट्स देखे थे इन द पास्ट. सो उस इफेक्ट से हमने कंक्लूड किया था दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन आता है. और नाउ इन द बिगनिंग वी आर स्टडिंग द स्टेशनरी चार्जेस जो कि चार्जेस एट रेस्ट है. सो वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एंड फ्रॉम द चार्जेस वी हैव सीन वो दोनों अगर चार्जेस हैं तो हाउ दे इंट्रैक्ट विद ईच अदर. तो फॉर दैट वी हैव सीन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दैट. कूलम्स लॉ देखा था हमने. कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि हाउ द चार्जेस आर इंट्रैक्टेड, क्या उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है. फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द कूलम्स लॉ. जो मेजर प्रॉब्लम होती है कूलम्स लॉ में दैट इज़ इट कुड नॉट एबल टू जस्टिफाई द एक्शन एट ए डिस्टेंस रिस्पॉन्स. तो फिर हमारे को एक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा. ठीक है, फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही था टू रिजॉल्व द इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग इन द फोर्स व्यू. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वाई वी नीड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और हमने फिर डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, अभी तक हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था. बट इन द रियल लाइफ वी डोंट हैव अ पॉइंट चार्ज, वी हैव अ extended objects. ठीक है, that is like a fluid of charges that contains continuous charges. It is not a single point charge. So in this lecture we are going to extend our discussion on the electric field. So we are going to study the real life cases of electric fields. Real life cases पे how the electric field is going to be at a place where it's been required to find out. ठीक है, and that is because of the extended objects. ठीक है, अब इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे रिंग की वजह से पढ़ेंगे. ठीक है, रिंग की वजह से पढ़ेंगे. देन हेयर द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एंड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे. ठीक है, ये 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिंग पढ़ेंगे एंड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे. दैट इज़ रिंग और लाइन पढ़ेंगे ऑन विच वी हैव अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और लाइन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट. अगर लाइन बहुत लंबी है, इनफाइनाइट लाइन है और वी हैव अ लिमिटेड लाइन. ठीक है, उसकी लेंथ एल है, लिमिटेड लेंथ की, और उसका लाइन का ही कॉन्सेप्ट हम एक्सटेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आर्क. ठीक है, then we are going to study the disk, and in the last we are going to see the infinite sheet, that is just the extension of our disk where we find the electric field on because of the charges on the disk. ठीक है, that is also a surface charge distribution. Volume charge distribution हम लोग when we are going to study the Gauss law and all, at that time we are going to study the volume charge distribution, means on the conducting sphere or the insulating sphere. और आज हम पढ़ेंगे केवल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देख लेंगे when we are going to study the when we are going to have the lecture on the questions. तो उसके अंदर we are going to study the cases of non uniform charge distribution. बट आपका फंडामेंटल सेट करने के लिए we are going to study the continuous charge distribution. नॉन यूनिफॉर्म में सिंपल होता है कि you take it at a point, उसको small infinitesimal point पे लो because it is varying. So and then you have to integrate that. That is what we have to do in non uniform charge distribution. ठीक है, but let us begin our discussion on the continuous charge distribution, where my the density is continuous, density is constant. ठीक है, linear density, surface density and my volume density will be constant. So this is the charge distribution we are going to study today. Okay, so let's begin. So electric field due to a continuous charge distribution. Continuous charge distribution is a system of closely packed electric charges. ठीक है, suppose this is my body, इसके अंदर we have multiple charges. ठीक है, closely packed multiple charges, और हर charge की we have to find out the field at this point. तो हर point की वजह से we have the field at this point. ठीक है, अब कूलम्स लॉ सारे पॉइंट्स की वजह से लगाते रहेंगे, सबका डिस्टेंस अलग होगा, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव डन, वी टेक अ स्मॉल, बिकॉज हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है it is constant, so we can take a small point. इस small point को we consider it as a point charge. इसकी वजह से we find it the electric field at this point. ठीक है, by applying the electric field view concepts, इससे electric field निकालेंगे, and that electric field is nothing but that electric field को फिर because of this point charge
वी विल फाइंड आउट कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एंड वी जस्ट क्यूमुलेट दैट पॉइंट चार्ज ओवर द होल बॉडी, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज को वी जस्ट क्यूमुलेट ओवर द होल बॉडी एंड वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि जब भी मेरा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और द चार्ज इज स्प्रेड ओवर अ सर्टेन either the volume or the surface or the line, we take a small point, small infinitesimal या तो एरिया लेते हैं या वॉल्यूम लेते हैं या फिर हम लोग लेंथ लेते हैं, उसके अंदर वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द स्मॉल चार्ज इन दिस, एंड दैट स्मॉल चार्ज इज़ नथिंग बट it will be directly proportional to the either if you are having the line charge density, it will be the lambda into dl, ठीक है। if it's a surface charge density, it will be sigma into dA. if it's a volume charge density, then it will be rho into dv, ठीक है। सो जितना स्मॉल, अगर मेरा लाइन चार्ज डेंसिटी है, मैंने स्मॉल लेंथ ली, उस स्मॉल लेंथ में माई दिस इज माई लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। चाहे मैं जितना भी बड़ा एरिया ले लूँ, इफ़ जितनी भी बड़ी लेंथ ले लूँ, इफ़ आई टेक द लेंथ 2 मीटर, इफ़ आई टेक द लेंथ 10 मीटर, सबके लिए जो मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी द सेम वन, ठीक है। तो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है, उसके लिए P मेरी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई हैव टोल्ड यू वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन व्हेन वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस लेक्चर, इन दैट वी आर गोइंग टू कवर अप, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यूनिफॉर्म ले रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस लैम्डा, दिस सिग्मा एंड दिस रो इज कांस्टेंट, ठीक है। दिस लैम्डा इज कांस्टेंट, आप जितना भी छोटा लेंथ लो और जितना भी बड़ा लेंथ लो, ठीक है। लैम्डा इंटू स्मॉल dl के लिए मेरा स्मॉल चार्ज आ गया। नाउ दिस स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे एट दिस पॉइंट, ठीक है। एंड देन दिस स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको इंटीग्रेट कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर complete electric field because of this extended object, ठीक है। So that is our approach, okay. So we have seen electric field due to a continuous charge distribution. Continuous charge distribution क्या होता है? Closely packed electric charge. So what we do, we consider an infinitesimal element point charge की तरह, ठीक है। इसकी वजह से we'll take that small dE because of that point charge and we integrate that dE over the whole body, ठीक है। So my small point charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? K is 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, into स्मॉल चार्ज की वजह से कितना आएगा? dq, ठीक है। सोर्स चार्ज मेरा कितना हो गया यहाँ पे? dq की वजह से, एंड द पोजीशन वेक्टर कितना, ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज r, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड ले लिया r, और इसका जो मेरा डायरेक्शन हो गई दैट इज रेडियल डायरेक्शन अलोंग दिस r, ठीक है, along the position vector. This will be my line joining this charge, and जहाँ पे मेरे को निकालना है इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के along मेरा this will be my electric field, ठीक है। और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एंड आई गेट द वैल्यू, ठीक है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, वी आर गोइंग टू स्टडी 3 सेट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Linear charge distribution, we are going to study wire and the ring on that. So for instance, on the ring, what is my linear charge distribution? If this is my ring and I have given a q charge on this, so इसका linear charge distribution कितना हो जाएगा? लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कितना इसका लेंथ है, दिस इज माय टोटल लेंथ, पेरीमीटर हो गया इसका सर्कल का 2πr, ठीक है। और अगर मेरा यही एक रॉड है विच इज़ ऑफ लेंथ एल, सो माय लैम्डा विल बी माई चार्ज विच आई हैव गिवन डिवाइडेड बाय लेंथ एल, ठीक है। सो दिस विल बी माई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेम वे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी conducting sphere that we are going to study in the next chapter when we are going to study the Gauss law, because conducting sphere में क्या होता है ना, मेरा charge will be on the outside only, so we can treat it as a surface, ठीक है। और but if it's an insulating sphere, ठीक है, then the charge will be on the volume also, then we have to consider it with the volume charge density, ठीक है। Here conducting sphere we can do it with the surface charge density because all my charges will be lying on the surface only in the conducting sphere. Yeah, and in today's lecture we are going to study the sheet and disk. Sheet and disk की वजह से उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आती है मेरी, सो वी हैव गिवन अ चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया कितना हो गया 4πr² फॉर द कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। कंडक्टिंग स्फेयर के ऊपर 4πr² हो गया। सेम वे डिस्क का देख लेंगे एंड सेम वे शीट का. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन आर कमिंग लेक्चर. फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सॉलिड चार्ज स्फेयर, जहाँ पे चार्ज इज स्प्रेड ओवर द होल वॉल्यूम, नॉट ऑन द सरफेस ओनली. तो इसकी मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, क्यू डिवाइडेड बाय 4π, जो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3πr³, ठीक है. सो दैट इज माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, सो इन दिस लेक्चर स्कोप वी आर कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, ठीक है. बट इट इज़ रियल लाइफ में दिस ऑल्सो वेरीज, ठीक है. सो वील कंसिडर दोज केसेस ऑल्सो इन द लेटर लेक्चर्स. बट अभी फंडामेंटल अपना बिल्डअप करने के लिए वी आर कंसिडरिंग देम एज कॉन्स्टेंट, ऑल 3 ऑफ देम एज कॉन्स्टेंट.
सो हम लोग पहला डिस्कस करते हैं एक्सटेंडेड बॉडी ऑब्जेक्ट विच इज़ नथिंग बट द रिंग ऑफ चार्ज. ठीक है, दिस इज़ माई रिंग विच इज़ हैविंग द चार्ज क्यू ऑन इट. ठीक है, इट इज़ हैविंग द चार्ज क्यू, ओवरऑल चार्ज इज क्यू ऑन इट एंड इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ माई क्यू डिवाइडेड बाई 2πr, जो भी इसका रेडियस है. सपोज दिस इज माई ए रेडियस, तो 2π a हो जाएगा. ठीक है इसका. ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है, सो दिस लाइन इज नथिंग बट माई सिमेट्रिक एक्सिस लाइन. सिमेट्रिक एक्सिस लाइन का मतलब होता है कि सिमेट्रिक एक्सिस लाइन का मतलब होता है मेरा सो सिमेट्रिक एक्सिस लाइन का मतलब होता है मेरा कि दिस मेरी जो एक्सटेंडेड बॉडी है दैट डिवाइड द बॉडी, जो चार्जेस हैं दैट डिवाइड द चार्जेस इनटू सिमेट्रिकली अपर एंड द लोअर हाफ. ठीक है, सो सेम वे मैं लाइन के लिए भी ले सकता हूँ. अगर मेरी लाइन है तो ये मेरी सिमेट्रिक एक्सिस लाइन है दैट डिवाइड्स माय अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी चार्ज इनटू इक्वली. ठीक है, सो ये वाला चार्ज भी इक्वल होगा, ये वाला चार्ज भी इक्वल होगा. सो देन वी कैन से दिस लाइन इज माय सिमेट्रिक एक्सिस लाइन. सेम वे मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट P विच इज़ अलॉन्ग द सिमेट्रिक लाइन. ठीक है, विच इज़ अलॉन्ग द सिमेट्रिक लाइन. ये मेरे को वैल्यू निकालनी है, राइट. सो इस सिमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग निकालने का हमारा एडवांटेज ये हो जाता है कि हमारा जो भी चार्ज ऊपर की वजह से, सपोज मैंने एक हमारा क्या अप्रोच रहती है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि स्मॉल डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में आ गया. सो अब नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आई ब्रेक डाउन इनटू 2 कंपोनेंट्स. एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया. ठीक है, सेम मेरा जब मैं दिस विच व्हेन आई एम कंसिडरिंग ऑन द सिमेट्री एक्सिस लाइन, सो मेरा सेम अपोजिट चार्ज भी होगा यहाँ पे. ठीक है, इस अपोजिट चार्ज की वजह से भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा. तो ये वाले कंपोनेंट तो सारे ऐड हो जाएंगे, सारे जितने भी मेरे फील्ड होंगे और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट. ठीक है, उनके सारे कंपोनेंट ये वाले ऐड होते जाएंगे और ये वाले सारे कंपोनेंट मेरे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, सो सपोज ये वाला कंपोनेंट मेरा साइन थीटा कंपोनेंट है, सो दिस डी साइन थीटा कंपोनेंट पूरी रिंग के लिए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, बस मेरा ये वाला कंपोनेंट रहेगा पूरी रिंग के लिए व्हेन आई एम कंसिडरिंग इट ऑन द सिमेट्रिक एक्सिस लाइन, के जो मेरे बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, अपर एंड हाफ में, कि मेरा चार्जेस अपर और हाफ में सेम है. ठीक है, अपर और हाफ में सेम चार्ज है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सिमेट्रिक एक्सिस लाइन. तो उन केस में हमारे को एक सिमेट्री का एडवांटेज मिल जाता है कि एक सेट ऑफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट गॉट कैंसल्ड आउट. ठीक है, तो इसके अंदर भी इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट ऑन दिस लाइन ना, दिस लाइन. ठीक है, देन इन दिस केस दिस पॉइंट P पे अगर निकालना है, देन इन दैट केस विल नॉट बी हैविंग द कैंसिलेशन ऑफ द वर्टिकल, क्योंकि मेरा ये वाला चार्ज जो है इस वाली साइड का चार्ज ज़्यादा है, इस वाली साइड का चार्ज कम है. सो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा y में भी कुछ आएगा और x में तो रहेगा, तो नेट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, सो y में भी रहेगा, x में भी. अभी क्या हो रहा है मेरा, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द सिमेट्रिक एक्सिस, तो इसकी वजह से जो भी फील्ड आएगा दैट विल बी कैंसल्ड आउट of this and we don't have any field in this y direction में कोई भी फील्ड नहीं होगा, सब मेरा फील्ड होगा in this x direction only. ठीक है, so that is the concept here. Now we are going to work on the analysis of it and find out the value of electric field at this point P. ठीक है, so now this is having a we have to find out कि इसके एक्सिस पे at a distance x we have to find out the electric field at point P. इसका रेडियस a हो गया, so this is my alpha. ठीक है, we consider it alpha is not known to us, so and this is nothing but my a square by x square हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि स्मॉल डी निकालते हैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे, और डी ई कॉस थीटा लेंगे, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट फील्ड एट पी ओनली द एक्स डायरेक्शन, वाई गॉट कैंसिल बिकॉज ऑफ सिमेट्री. अब ई एक्स देखते हैं, हमारा ई एक्स कितना आ रहा है. ई एक्स इसकी वजह से 1/4πε0 डी क्यू, इस चार्ज की वजह से डी क्यू डिवाइडेड बाई ये इसके बीच में कितनी लेंथ है, दिस इज माई a square plus x square का रूट और cos अल्फा वाले कंपोनेंट आएंगे. वी हैव टू कंसिडर ओनली द cos अल्फा कंपोनेंट. ठीक है, दिस वी हैव टेकन. Now we integrate this, and here the one thing is to understand this x is not varying. ठीक है, x is not varying here, or the thing which is varying is q. This x is not varying, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग इंटीग्रेशन में हमेशा x वगैरह वाले फैक्टर वेरिएबल कंसिडर करके विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग द x, बट here in this x is not varying, x is constant for every point. ठीक है, हर पॉइंट के लिए अगर मैं देखूंगा x is constant. अगर मेरे को p पे
निकालना है, अगर P से कहीं और निकालना है मेरे को देन इट विल गेट वेरी, बट यहाँ पे मेरे को P पे निकालना है, देन द x इज कॉन्स्टेंट, सो x विल नॉट वेरी, ओनली द dq इज गोइंग टू वेरी, सो वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर द dq ओनली, ठीक है। अब dq का मेरा और कोई तो कंपोनेंट है नहीं इसमें, और इफ आई इंटीग्रेट dq ओवर द होल रिंग इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू q ओनली, कंप्लीट चार्ज ओनली, ठीक है, इट विल कम आउट टू बी q। सो ये विल टेक द डी क्यू एक्स, और ये सब चीज़ मेरी, सो दिस ऑल थिंग्स विल कम आउट टू बी कांस्टेंट, ठीक है, ये प्लस एक्स ऑल्सो कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन में डाल दिया, इसका इंटीग्रेशन डी क्यू का क्यू हो गया, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डिवाइडेड बाय दिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, ओ सॉरी 3/2, ठीक है, इंटू क्यू। Okay, so this is my electric field due to this ring which is having the uniform charge distribution q, ठीक है, so it is along this I direction when we are considering the symmetric axis, okay। Now in this equation if we will consider this equation, ये वाली इक्वेशन देखते हैं, so इस इक्वेशन में मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। so इस कंपोनेंट में जैसे जैसे मैं, सो दिस इज माई कॉस अल्फा, जैसे जैसे मैं रिंग के पास में होऊंगा तो मेरा दिस एक्स स्क्वायर इज लेस, ये लेस होगा तो ये वाली कंपोनेंट मेरा बढ़ेगा, दिस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। जब मेरा एक्स कम होगा तो अल्फा इज मोर, अल्फा ज़्यादा होगा तो मेरा कॉस अल्फा इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, दोनों अपोजिट एक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से माई ई एक्स जैसे जैसे मैं इसके पास आऊँगा, सो दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू इंक्रीज, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू डिक्रीज। सेम वे अगर मैं दूर जाऊँगा, सो दिस कंपोनेंट एक्स इज गोइंग टू इंक्रीज, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ इससे, इफ आई एम गोइंग दिस वे, सो एक्स इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट जो मेरा होगा दैट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट डिक्रीज होना शुरू होगा, कॉस अल्फा का कंपोनेंट, बिकॉज अल्फा इज गोइंग टू डिक्रीज व्हेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज एक्स, बिकॉज ऑफ दैट कॉस अल्फा इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, सो एक कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब भी मेरे दो वेरिएबल होते हैं, एक डिक्रीज होता है एक इंक्रीज होता है, इन दैट विल हैव द मैक्सिमाइजेशन एट दैट पॉइंट, और द मैक्सिमाइजेशन वन ऑफ द पॉइंट, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग किसी एक पॉइंट पे कि दोनों की वैल्यू ऐसी हो कि मेरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। Another way is to look into it, okay, if we see at x is equal to 0, if we put x is equal to 0 in this equation, we have got electric field is equal to 0, and x is equal to infinity if we are going to put, अगर मैं ऐसे x square common ले लूँ, and if we divide this by, if we divide it by this, and we get the, if we get the value of if we put the value of x at infinity here in this equation, we have got the ex as 0, so ex यहाँ पे भी 0 है, and if we go at the infinity my ex is 0, so ex must be maximum somewhere in between, ठीक है, ये ऐसे गया होगा ना, ऐसे maximum जाके फिर दोबारा 0 आया होगा, ठीक है, so it must be maximum somewhere in between, so we have to find out कि किस पॉइंट पे वो maximum है, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमारे को क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप, किस स्लोप पे वो 0 हो रहा है, एंड दैट स्लोप इज गोइंग टू गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। मिनिमम वैल्यू होगी नहीं, बिकॉज सम वैल्यू इज गोइंग टू कम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, सो इट विल नॉट बी द नेगेटिव वन, सो वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, मैग्नीट्यूड होगा इसका कुछ ना कुछ, अगर मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होता, बट वैल्यू कुछ ना कुछ होती मेरी, ठीक है, सो दैट्स वाई वी से कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एंड दैट वैल्यू विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। Now what we'll do an integration, we'll do a differentiation of this dE by dx करेंगे, ठीक है, x is the varying factor, dE by dx करेंगे इसमें, and once we do the dE by dx, we put the dE by dx is equal to 0, once we put dE by dx is equal to 0, and from there we'll get the value of after putting dE by dx is equal to 0, we get the value of x, और उस x को I put it here and I've got the value of maximum value of ex, ठीक है। So now let us do the integration differentiation of this and put the value of 0 to find the value of x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये मेरा इसका करेंगे, ठीक है, सो इसको स्क्वायर कर देंगे पहले, और इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इसको कॉमन रख के इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। इसका स्क्वायर कर दिया नीचे वाली टर्म का, सो ये 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया, फिर मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसको कांस्टेंट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन टीएक्स के अकॉर्डिंग किया तो 1 हो गया, इसको कांस्टेंट रख दिया, फिर मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 3/2 दिस रेज़ टू पावर 1/2 इंटू, फिर इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन किया इंटू 2x, यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया मैंने, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू फाइनली। इसको रिजॉल्व किया तो इसको इधर ले गया, इसको बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 0 दिस विल गेट 0, सो इसका जो रिजॉल्व किया मैंने वैल्यू आई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर को, माई वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी प्लस माइनस a/√2, ठीक है। सो दिस इज़ माई x वैल्यू ऑन विच माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, ठीक है, सो a प्लस माइनस √2 बोथ द साइड्स, ठीक है, इस साइड में भी एंड इस साइड में भी, इफ वी सी a डिवाइडेड बाई √2, सो दिस इज माई प्लस साइड, एंड माइनस a डिवाइड बाई √2
इन दोनों साइड पे माई ई विल बी मैक्सिमम. सो ई धीरे धीरे इंक्रीज होगा इधर के साइड एंड इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग आफ्टर दिस एंड इट विल गो टू 0. सेम वे इधर के साइड ई धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इट विल गो एंड गो बैक टू 0 लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज माई ग्राफ कि E is increasing slowly and it will reach its maximum value and that will go to 0 and finalize and it will settle at 0 at x is equal to infinity. Same way in the opposite direction, it will start, it will maximize and settle at 0 at E is equal to at x is equal to infinity. अब यहाँ पे E max निकालते हैं. E max कैसे कि जो मेरी x की वैल्यू आई है a/√2, पुट द वैल्यू ऑफ दिस x here in this equation. ठीक है, इसका x की वैल्यू डाली एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ E max कि कितना मैक्स आया 2q डिवाइड बाई 3√3a² 1 डिवाइड बाई 4πε0. ओके, सो दिस इज माई Ex वैल्यू, राइट. सो दिस माई फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ring having a uniform charge over it. Okay, so next move on. Next we'll see the electric field due to an infinitely line charge. ठीक है, so that infinitely line charge के पीछे infinitely, so first we are going to see infinite, फिर इसकी और generalized term देखेंगे. We are going to see कि we are going to see the limited if the line is having the some length L. ठीक है, तो उस point तो how much will be the इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो इन्फाइनाइटली लाइन ले लो. तो इन्फाइनाइटली लाइन का मीन्स कि कहीं से भी मेरे को लेना है, किसी भी पॉइंट पे लेना है. सो एवरी लाइन विल बी द सिमेट्रिक एक्सिस. ठीक है, कोई भी लाइन विल बी द सिमेट्रिक. लिमिटेड केस में अगर मेरी लाइन लिमिटेड है सो इसके सेंट्रल से ही मेरा जो आएगा मेरा सिमेट्रिक एक्सिस वाली लाइन आएगी, सेंट्रल से ही जो आएगी ये वाली. ठीक है, अगर मैंने ये वाली लाइन ले ली सो दिस विल नॉट बी अ सिमेट्रिक एक्सिस, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक बिकॉज दिस साइड के पास मेरे पास चार्ज ज़्यादा है, दिस साइड के पास चार्ज कम है. ठीक है, सो इसका जो इफेक्टिव नेट आएगा इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चार्ज आएगा. ठीक है, सो इसका वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ होगा, एक्स डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ होगा. अगर ये सिमेट्रिक होगा, ऊपर नीचे दोनों मेरे सिमेट्रिक लाइन्स हैं, व्हेन आई एम हैविंग अ लेंथ. ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन है, इनफाइनाइट नहीं है. ठीक है, लॉन्ग वायर नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, सम लेंथ है. तो ये भी इसका इन दोनों का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा. इट विल गेट 0. ओनली इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पेज. अभी क्या मेरे पास इनफाइनाइट लाइन है. इनफाइनाइट लाइन से मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा ऑल द पॉइंट्स विल बी माई सिमेट्रिक एक्सिस वाले, बिकॉज इनफाइनाइट है, दोनों साइड मेरी इनफाइनाइट वैल्यू होगी. ठीक है, सो इस इनफाइनाइट एक्सिस के लिए निकालते हैं. प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, दैट्स एक्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज बिन गिवन लैम्डा. ठीक है, सो विल डू द सेम अप्रोच. पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उस पर चार्ज निकालेंगे डी क्यू, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एंड वी इंटीग्रेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एक स्मॉल चार्ज लेते हैं डी क्यू. ठीक है, इसका डी क्यू कितना होगा, डी क्यू इज़ नथिंग बट माई लैम्डा इंटू डी एल, जो भी इसकी लेंथ होगी बिकॉज इट्स अ लीनियर चार्ज डेंसिटी. सो एंड हेयर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, एक कॉस थीटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, साइन थीटा कंपोनेंट, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिक एक्सिस. तो इसके नीचे वाला कंपोनेंट इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर, वाई वाला कैंसिल हो जाएगा. सो इन दिस माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज डी कॉस थीटा. साइन थीटा वाले कंपोनेंट मेरे सारे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा मेरा. बट एनीवेज विल कैलकुलेट बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट निकालते हैं. बट व्हेन वी इंटीग्रेट द वैल्यू विल सी के साइन थीटा वाला, मेरा जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है ऑटोमेटिकली इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0. अब देखते हैं डी निकालते हैं. डी फ्रॉम दिस डी क्यू ऑन दिस पॉइंट विल बी डी क्यू. ठीक है, इसका जो चार्ज होगा डिवाइड बाय 4πε0 और ये डिस्टेंस कितना है r. ठीक है, इस r को मैंने वी कंसिडर दिस एज अ थीटा. सो जस्ट रिमेंबर बिकॉज सम बुक्स माइट बी गिवन दिस एज अ थीटा बट वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ थीटा. ठीक है, इसके बेसिस बिकॉज थीटा विल कम आउट इन योर लास्ट टर्म. ठीक है, थीटा की वैल्यू, थीटा कुछ आएगा व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर. अभी तो इनफाइनाइट केस में थीटा विल नॉट कम बट थीटा इज गोइंग टू कम व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर द लिमिटेड लेंथ केस. ठीक है, सो रिमेंबर द थीटा वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द दिस पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ से कितना मेरा एंड या जिस पॉइंट पे मेरा डी क्यू है कितना, वो थीटा कितना सब्सटेंड कर रहा है. ठीक है, सो एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, दैट इज़ व्हाट माय थीटा. सो यहाँ से मेरा tan थीटा निकाला मैंने. tan थीटा इज़ माई L/x. ठीक है, एंड cos थीटा इज़ माई दिस x/r. अब मैं यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r एस, यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, x/cos थीटा, cos थीटा sec थीटा हो गया, तो x sec थीटा हो गया मेरा r. ठीक है, आई पुट द वैल्यू ऑफ r एस x² sec² थीटा और डी क्यू की जगह मैंने डाल दिया लैम्डा डी एल. ठीक है, दिस इज़ माई नाउ इक्वेशन इन डी. एल को एल क्या है मेरा, सो एल इज़ माई x tan थीटा. सो मैंने x tan थीटा डी एल किया मैंने
सो DL इसका किया x sec स्क्वायर थीटा टी थीटा, tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा टी थीटा. नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ DL इन दिस इक्वेशन, बाकी इन दिस sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ मेरा dx आ गया, EX में cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, EX हो गया. सो DL की वैल्यू जब मैं यहाँ डालूंगा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा. फाइनल जो मेरा आएगा लैम्डा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स और कॉस थीटा मेरा बिकॉज ऑफ ई एक्स. ठीक है, सेम वे ई वाई में मेरा साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, सेम वैल्यू रहेगी मेरी. ठीक है, सेम वैल्यू लैम्डा डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. नाउ फॉर द लॉन्ग वायर थीटा इज माई दिस माई एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी, here also infinity and here also it is going minus infinity. So the theta will be plus, this will be pi by 2 here and pi by 2 here. ठीक है, theta it will almost be straight ना, it will be almost be straight because this line is 90 degrees. So we can say this theta is pi by 2 here and pi by 2. So theta vary कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, it varies from minus pi by 2 to plus pi by 2. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करेगा ना, मेरा minus pi by 2 से यहाँ से यहाँ तक आएगा. So this will be minus pi by 2 and then from plus pi by 2. ठीक है, so theta varies from minus pi by 2 to plus pi by 2 for the long wire. ठीक है, ये अगर लिमिटेड वायर दिया होता और दिस सपोज दिस इज माई थीटा जहाँ पे वायर एंड हो रहा है और दिस इज माई थीटा 1, सॉरी इफ दिस इज माई, दिस वायर इज माई थीटा 1, दिस वायर ऊपर वाला मेरा थीटा 2 हो गया एंगल ऊपर जहाँ पे मेरी लेंथ है, देन वी हैव टू कंसिडर इट फ्रॉम रेंज फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी दैट, बट फर्स्ट हेयर my length is infinite, so we are considering minus pi by 2 to plus pi by 2. Now we integrate this both the sides, इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे जो इंटीग्रेबल फैक्टर है cos थीटा sin थीटा. ठीक है, sin इसका cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा आ गया, वी पुट द वैल्यू हेयर माइनस प्लस पाई बाई 2. तो यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 डाला एंड दिस माइनस पाई बाई 2 भी प्लस 1 हो जाएगा. सो द फाइनल वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका 1 सो 2 आ जाएगा. सो फाइनल ई एक्स आ गया मेरा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. ठीक है, मेमोराइज दिस वैल्यू बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर द लीनियर चार्ट डेंसिटी इज गोइंग टू कम. सो just this value ex is equal to lambda over 2 pi epsilon naught x. ठीक है, नाउ ey जो है मेरा, ey निकालते हैं. ey में क्या है मेरा कंपोनेंट cos थीटा, ey में साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू डाली, इट इज़ 0, पाई बाई 2 भी डालेंगे, इट इज़ 0, बोथ द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0. सो ey ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी 0 एंड सिमेट्रिकली ऑल्सो वी हैव सीन कि ey विल कम आउट टू बी 0. ठीक है, बिकॉज दिस फैक्टर विल बी कैंसिल बाय दिस फैक्टर जो इसका y कंपोनेंट होगा, ओनली x कंपोनेंट विल गेट एडेड अप. ठीक है, सिमेट्रिकली ऑल्सो अलॉन्ग द x ओनली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, y में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि एक इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स और ey कम्स आउट टू बी 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, बस ये x पे डिपेंड है, आप कहीं पे भी ले लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो, अगर ये इस पूरी लाइन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स होगा. ठीक है, किसी भी यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ले लो इस डिस्टेंस x पे. ठीक है, हर जगह होगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. ओके, now we'll see the extension of this discussion that we have seen कि if instead of this theta 1 theta 2 यहाँ पे अगर ये जो मेरा वायर है if it's not infinite and if it's a limited wire यहाँ से यहाँ तक का हो गया, so we can say कि मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी. थीटा जो यहाँ पे हमने माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की, we say it this is theta 1, this is my theta 2, so the range will be from minus theta 1 to theta 2. इन द केस सेम इक्वेशन रहेगी, सेम ऐसे सॉल्व करना है ई एक्स और ई वाई को, बट वी आर हैविंग द नाउ द एंगल वेरीज फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इट हियर ओनली. सो दिस इज माई लिमिटेड वायर लेंथ. ठीक है, यहाँ पे भी सेम वे स्मॉल डी एक्स से लेके इस पॉइंट पे निकाला एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस दिस थीटा 1 टू थीटा 2. जस्ट रिमेंबर द एंगल्स, वी आर नॉट टेकिंग द एंगल फ्रॉम, वी आर टेकिंग द एंगल फ्रॉम दिस. ठीक है, और नीचे वाला थीटा 1 है, ऊपर वाला थीटा 2 है. रिमेंबर दिस थिंग ना कि समवेयर दे पुट इट के एंगल आपको दूसरे दे दें, यहाँ पे ये वाला एंगल दे दें आपको अगर क्वेश्चन में. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल्स ओनली. ठीक है, ये वाले एंगल्स निकालने हैं, देन ओनली यू कुड अप्लाई इट इन डायरेक्टली इन द फॉर्मूला. ठीक है, तभी निकाल सकते हैं हम, इस वाले एंगल से फॉर्मूला निकालना है. ओके, नाउ अब देखते हैं इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ लिमिटेड वी हैव सीन कि हमारी वैल्यू तो वही आएगी लैम्डा कॉस थीटा एक्स वाली, लैम्डा कॉस थीटा टी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, सेम वे ई की आ गई. पर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले केस में माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो रहा था बिकॉज इनफाइनाइट लेंथ. नाउ इट इज़ माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2. सो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2. नाउ आई पुट द वैल्यू हेयर, कॉस थीटा कितना हो गया मेरा, साइन थीटा आ गया
इसकी वैल्यू पुट करी तो sin थीटा 2 sin थीटा 1, ठीक है, एंड वी जस्ट पुट इट लाइक लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 इज माई EX, ठीक है। EY कितना हो गया मेरा, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा कितना होगा 4 पाई, इसमें हम करेंगे sin थीटा का कितना होगा माइनस कॉस थीटा को पहले थीटा 2 रखा एंड देन थीटा 1, सो फाइनल वैल्यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी हैव गॉट लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग एंगल जो ले रहे हैं ये वाले एंगल ले रहे हैं एंड दिस इज़ माई थीटा 1 एंड दिस अबव वन वाई थीटा 2, बिकॉज यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपने थीटा 1 थीटा 2 चेंज कर दिया, बिकॉज दिस नेगेटिव साइन इज देयर, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर नीचे वाला मेरा थीटा 1 है, ऊपर वाला मेरा थीटा 2 है, ठीक है, एंड वी आर टेकिंग द एंगल फ्रॉम दिस साइड ओनली। सो विद दिस वी हैव गॉट माई EX because of this limited length, my EX is going to come and EY is going to come, ठीक है। So अगर मेरा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है देन इट विल इज सिमेट्री केस, सो मेरा EY वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ओनली EX कंपोनेंट इज गोइंग टू कम। अगर मेरे को किसी और एक्सिस पे निकालना है, इस एक्सिस पे निकालना है, सो यू विल गेट सो यू विल गेट द वैल्यू, सॉरी इस एक्सिस पे निकालना है, सो यू विल गेट द वैल्यू EX ऑल्सो एंड EY ऑल्सो। सो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इन दिस डायरेक्शन E मेरा आ जाएगा, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन मेरा E आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट EX EY एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ EX एंड EY, राइट। नाउ इसी के फर्दर केसेस हम एक्सटेंशन देखते हैं लॉन्ग वायर में, बट वी आर टेकिंग इट फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम द एंड। अर्लियर हमने क्या देखा था कि हमने विथ सम के ऊपर भी कुछ वायर है, नीचे भी कुछ वायर है। नाउ हम कह रहे हैं कि वायर जो यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, प्लस इन्फिनिटी, और मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दैट इज़ अ केस, दिस वायर इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी एंड वी हैव टू फाइंड आउट एट द एंड ओनली, एंड पे निकालना है। सो इस केस में वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला, ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, इसको हम थीटा 1 थीटा 2 बस चेंज करते रहेंगे। इस केस में थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 इज माई 0 डिग्री, बिकॉज नीचे कोई भी एंगल नहीं है, नीचे वाला एंगल देखना है तो नीचे वाला एंगल थीटा 1 कम्स आउट टू बी 0 डिग्री एंड थीटा 2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, 0 degree and pi by 2. We just put the value of these two in this equation, in both the equation, and we have got the value of EX and EY. वैल्यू पुट करते हैं, थीटा 1 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 1 को 0 रख, थीटा 1 0 हो गया, थीटा 2 90, सो दिस इज माई EX। थीटा 1 0 हो गया तो इसकी वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, थीटा 2 जब मैंने 90 रखा, सो दिस ऑल्सो विल गिव मी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। तो इन दोनों केस में EX और EY मेरा सेम आ रहा है, दैट इज लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है, दैट्स माई वैल्यू। आप इसका रिजल्टेंट देखेंगे, सो EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर रूट, सो इसका रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी √2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ओके। सो दिस माई एक्सटेंशन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का एट अ एंड निकालना है, एट वन एंड निकालना है मेरे को, ठीक है। नाउ मैं लिखता हूँ सर्कुलर आर्क लेता हूँ, ठीक है, सर्कुलर आर्क ले लिया मैंने यहाँ पे। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द फील्ड एट द सेंटर ऑफ इट, ठीक है, इसके यहाँ पे सेंटर पे निकालना है फॉर द सेमी सर्कुलर आर्क। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम वे सी द एंगल्स, हाउ मच एंगल इट इज़ मेकिंग दिस सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री अबव एंड 90 डिग्री माइनस। सो इसका एंगल वेरी कितना करेगा, 90 90, ठीक है, दोनों एंगल कितने हो गए, थीटा 1 ऑल्सो 90 डिग्री एंड थीटा 2 ऑल्सो 90 डिग्री। सो वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू डाल देते हैं एंड विल कैलकुलेट। थीटा 1 की वैल्यू 90 डाली, थीटा 2 की वैल्यू 90 डाली, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, दिस विल गिव मी यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस विल यहाँ से जो 2 होगा ये कैंसिल होकर 4 को 2 कर देगा एंड दिस वैल्यू विल कम। EX मेरा ये आ गया। EY कितना होगा मेरा, EY में मैं पाई बाई 2 रखूँगा, दिस बोथ द वैल्यू विल बी 0, EY कम्स आउट टू बी 0। सो नेचुरली भी आप देखेंगे सेंटर पे इस कंपोनेंट की वजह से जो फील्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से ये कंपोनेंट आएगा, ये आएगा, सेम वे इसकी वजह से इधर फील्ड आएगा, बिकॉज वी आर सीइंग द सेंटर पे निकालना है सिमेट्रिक एक्सिस पे, ठीक है, ये सिमेट्रिक एक्सिस है। तो इस पॉइंट पे मेरा जो फील्ड आएगा, जो इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की वजह से आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल EX में आएगा मेरा। और देन हियर ऑल्सो वी हैव सीन EX कम्स आउट टू बी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, EY कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ओके। विल सी दिस केस कि मेरा जो आर्क है यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे क्वार्टर आर्क है, ठीक है, क्वार्टर आर्क में, एंड वी आर सीइंग इट एट दिस एंड, ठीक है, एट दिस एंड। और यहाँ पे जो हम देखेंगे क्वार्टर आर्क की वजह से यहाँ पे थीटा 1 कितना है मेरा, थीटा 1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई बाई 2। जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, थीटा 1 कम्स की वैल्यू 0 डाल दो, सो थीटा 1 0, इट विल बी 0 पाई बाई 2, सो EX आ गया मेरा ये, ठीक है। अब यहाँ से EY निकालते हैं, थीटा 1 0 डाला, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, सो EX की वैल्यू भी मेरी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो एट दिस पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेंट आर्क, we have got the value EX also and EY also, net value comes out to be in this area, okay। Now we'll see कि अगर मेरा ये rather than 90 डिग्री, ओवरऑल 90 डिग्री की जगह मेरा कुछ, if I am having this
आर्क ऑफ सम एंगल थीटा, ठीक है, ये सम एंगल थीटा है ये मेरा, रादर देन 90 डिग्री और 180 डिग्री, इट इज़ हैविंग सम जनरलाइज्ड एंगल थीटा है मेरा, ठीक है। इस केस में देखते हैं मेरा, ठीक है, लेट्स सी दिस केस। तो यहाँ पे मेरा क्या है, दिस आर्क इज देयर, ओवरऑल एंगल, सो सिमेट्रिक एक्सिस के अराउंड वी आर हैविंग द लाइन, ओवरऑल एंगल इज माई θ1 एंड प्लस θ2। सो सिमेट्रिक एक्सिस पे मेरे को इसके सेंटर पे निकालना है मेरे को। सपोज ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में से मैंने इसके सेंटर की जगह, ये पूरे सर्कल की जगह मैंने ये आर्क की वजह से निकालना है मेरे को, इसका इस आर्क की वजह से, दिस आर्क की वजह से मेरा यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो वो कैसे निकालेंगे हम, कि यहाँ पे इट इज़ विल बी अलॉन्ग, ये सिमेट्रिक एक्सिस हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये ऊपर नीचे वाले की वजह से, दिस लाइन विल बी ए सिमेट्रिक एक्सिस, दिस लाइन विल बी ए सिमेट्रिक एक्सिस, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव ड्रॉन दिस लाइन। इसके ऊपर नीचे के एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है, ऊपर नीचे बिकॉज इट्स आर्क, ये दोनों सिमेट्रिक होंगी, सो इसके ऊपर नीचे के एंगल, दिस आर इज देयर एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सो माई θ1 comes out to be equal to θ2, θ1 equal to θ2 हो गया मेरा यहाँ पे। I just put the value θ1 is equal to θ2 in this equation, ठीक है, इस इक्वेशन में डाल देंगे। सो θ1 इज इक्वल टू θ2, यहाँ पे कितना हो गया 2 sin θ आ गया मेरा, सपोज इफ आई पुट इट θ, 2 sin θ आ गया यहाँ पे, सो 2 से 2 कैंसिल, सो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज माई दिस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन θ। ई वाई कितना होगा मैंने, इफ आई पुट θ1 इज इक्वल टू θ2, दिस विल गेट कैंसिल, दिस ई वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, सो ई वाई मेरा यहाँ पे 0 आ गया इफ़ आई एम टेकिंग अ आर्क। सो सेम वे आर्क भी देखोगे आप, ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहा हूँ तो वाई वाला कंपोनेंट मेरा 0 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल गिव मी इन दिस केस, आर्क के केस में वी हैव लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और साइन θ, ओके। नाउ विल मूव ऑन, अब हम निकालते हैं डिस्क की वजह से, विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी तक हमने लाइन चार्ज डेंसिटी देखी थी, नाउ वी आर हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस डिस्क। तो इसके सरफेस पे पूरा इसके, सो वी कैन से इसके सरफेस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले क्या था मेरा, इफ रिंग वाले केस में वी आर हैविंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, ठीक है, पॉजिटिव, सो वी आर हैविंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेयर ओनली। सर इसके अब क्या है, मेरा पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो अब इस एरिया को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, दिस होल डिस्क इज मेड अप ऑफ नथिंग बट दिस स्मॉल, अगर मैं ये सारी स्मॉल रिंग को अगर मैं एक्यूमुलेट कर दूँ, सो दिस विल गिव मी नथिंग बट द डिस्क। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें एक स्मॉल रिंग लेनी पड़ेगी ऑफ सम थिकनेस dr, ठीक है, और इस रिंग की वजह से वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है एक्सिस पे कितना होता है, विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और फिर देन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्क। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हेयर। So disk is nothing but a collection of concentric rings that we have seen. It's a collection of concentric rings. अगर उसका small thickness लेते जाए तो, and single ring we know कि इसका single ring की वजह से what is its axis पे, what is my ex along the symmetric axis, we just cumulate all the rings, ठीक है, that is what is our approach. So हम लोग ring लेते हैं at a distance r डिस्टेंस पे, लेंथ इसकी जो थिकनेस हो गई रिंग की इस माई dr, ठीक है, और नाउ माई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस पे रिंग के ऊपर लेट्स फाइंड आउट कि स्मॉल q कितना होगा, ठीक है, इस पे dq कितना होगा, ओवरऑल मेरा कितना है, सिग्मा है फॉर द q डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज माई ओवरऑल। अब मेरे को सिग्मा तो कांस्टेंट है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट ऑन दिस स्मॉल रिंग, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका स्मॉल रिंग को, इसकी थिकनेस ऐसी है, वी जस्ट एक्सटेंड इट, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसकी स्मॉल थिकनेस कितनी है dr, और ये लेंथ कितनी हो गई 2 पाई r। अब ये ऐसे रेक्टेंगुलर इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो इसका एरिया कितना हो गया 2 पाई r dr, ठीक है, एरिया ये हो गया, इनटू अगर मैं सिग्मा कर दूँ इसका, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई dq, ठीक है, स्मॉल मेरा आ गया सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना आ गया, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया 2 पाई r लेंथ और dr इसका विड्थ हो गई, सो 2 पाई r dr एंड इनटू सिग्मा, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई dq. So consider ring of dr thick of radius r, और dq will be the small charge on it. dq area कितना आ गया इसका, we have spread this ring like this in a rectangle of thickness dr, ठीक है, 2 पाई r हो गया इसका, so 2 पाई r dr is my small da, ठीक है। अब इस पे मेरी चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी ए 2 पाई r dr इंटू सिग्मा, सो दिस इज माई
total charge on the small charge on this small ring that we have considered. Now on this ring we have only Ex. We have seen symmetric axis पे Ex होता है, Ey नहीं होता. So we have put the value, we have calculated the value. Small Ex कितना होगा? इंटीग्रेट हमें 0 से r करना है. जो r की वैल्यू मेरी, इट विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से r, जितने भी रिंग्स होंगे 0 से r करनी है. सो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वी नो कि कितना होता है कि इस q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का 3/2. ठीक है. सो ये डिस्टेंस कितना है मेरा, दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2. सो दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग दैट वी हैव कंसिडर. ठीक है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा चार्ज आ गया डी क्यू इंटू दिस डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2. ठीक है. हेयर अगेन एक्स इज कॉन्स्टेंट, एक्स इज नॉट वेरिंग, ओनली वेरिएबल इज द आर फैक्टर. दिस आर इज वेरिंग. ठीक है. हमें ये वेरी करनी है, ये रिंग्स वेरी करनी है, बट ऑल रिंग्स के लिए एक्स विल बी द सेम ओनली. सो एक्स इज कॉन्स्टेंट, आर इज ओनली वेरिएबल. वट विल डू हेयर, विल पुट दिस एक्स स्क्वायर प्लस, हम सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को. सो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को वी पुट इट जेड. सो यहाँ पे इसको दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं. ये कांस्टेंट है मेरा, ये कितना हो गया 2r dr इज इक्वल टू डी जेड. नाउ वी पुट द वैल्यू, यहाँ पे मेरा 2r dr है, इसको मैं डी जेड लिख दूंगा और इसको मैं सिंपल z लिख दूंगा. देन माई इंटीग्रेशन विल बी क्वाइट सिंपल. सो इसको मैंने जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया. बाहर कांस्टेंट आ गया 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई इंटू एक्स. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स मेरा कांस्टेंट है. नाउ जो इंटीग्रेशन हो गया मेरा कि इसको मैंने z डाल दिया. सो z 3/2 और ऊपर वाली वैल्यू मेरी आ गई है दिस वैल्यू 2r dr comes out to be equal to dz. ठीक है. नाउ वी इंटीग्रेट दिस थिंग. सो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वी जस्ट डू द इंटीग्रेशन ऑफ, इसको -3/2 लिख दिया प्लस 1 और इसका -1/2 एंड वी इंटीग्रेटेड एंड फाइनली वी हैव गॉट -2/√z इसका इंटीग्रेशन. ठीक है. -2/√z को मैंने दोबारा जो वैल्यू है मेरी मैंने यहाँ पे थी वो रख दी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे. इट वेरीज फ्रॉम 0 से r. सो इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, r की वैल्यू पहले यहाँ पे 0 डाल दी फिर r डाल दी. एंड वंस वी पुट द वैल्यू हेयर, इसकी वैल्यू इधर डालते हैं. तो यहाँ पे मेरा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ये जो 2 है, इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2. ठीक है. सो सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया. अंदर जो वैल्यू आएगी मेरी 1/x. ठीक है. यहाँ पे जब मैंने r की वैल्यू मैंने दिस व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ r एंड व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ 0, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो पहले मेरा सेकंड वाली टर्म आ जाएगी. सो 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस. ओके. सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इसके अंदर इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर तो फाइनल मेरा रिजल्ट आ गया, ई एट एनी पॉइंट एक्स इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है. सो इसकी पूरे की फील्ड की वजह से इस पॉइंट पे कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये वाला डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है. ये मेरा ओवरऑल मेरा डिस्क की वजह से एट ए डिस्टेंस एक्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. नाउ this is my symmetric axis. Again, this is along the symmetric axis line, so there will not be any EY in this. So now if R, this my disk is very very much bigger than this x. ठीक है. x से बहुत बड़ी disk है, we can say it is an infinitely big disk, और this R is very small. और another way is to look at it कि मेरा x जो है very small है, बहुत near to this disk है. तो जो भी near to this disk होगा, so that means x is very very much smaller than this capital R. तो इसका radius बहुत बड़ा हो जाएगा, it is very near. So in that case what we can do, this term will comes out to be equal to 0. So मेरा final जो मेरा Ex आ गया, जब मैं when my this r is very very much greater than x. so if we r square common ले लेता हूँ मैं यहाँ से. so no, if I take the x square common, so this value comes out to be equal to 0. so this value comes out to be equal to infinity. so this value comes out to be overall 0. so this comes out to be equal to 0. ठीक है. now final जो मेरा ex आ जाएगा, that will be sigma over 2 epsilon naught. so this is quite a substantial this is quite a good result. मतलब इट इज़ देर इज़ नो सच थिंग विच इज़ एन इनफाइनाइट डिस्क, बट इसको विजुलाइज हम ऐसे कर सकते हैं, एक जो डिस्क है उसके मैं बिल्कुल नियर बाय पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, बिल्कुल नियर बाय पॉइंट पे निकाल रहा हूँ. सो इन नियर बाय पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्स विल बी क्वाइट स्मॉल देन दिस डिस्क. सो नियर बाय पॉइंट पे जो मेरा इसका जो
इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस एक्स इन दैट केस व्हेन द एक्स इज वेरी नियर टू द डिस्क. ठीक है. So if you see this, say Ex does not contain any value of x here. ठीक है. So that is quite an interesting result. So Ex comes out to be sigma over 2 epsilon naught. So it is again the same as, instead of disk we can consider it's an infinitely long sheet. ठीक है. बहुत बड़ी sheet ले लो. Of course का बहुत बड़ी sheet का radius is r. So we can consider it as a infinitely long sheet also. For that also we can say it is, my electric field is sigma over 2 epsilon naught. This is infinitely, this is independent of x. ठीक है. आप बहुत बड़ी शीट ले लो, डिस्क ले लो, और बिल्कुल डिस्क के बिल्कुल पास में x ले लो, बिल्कुल नियर बाय x. इस x के लिए तो ये वाली शीट इन्फाइनाइट बड़ी हो जाएगी ना. सो वी कैन से इन्फाइनाइटली प्लेन शीट के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ x कम्स आउट टू बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. इट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ शीट एंड इट इज़ इन द अवे डायरेक्शन. ठीक है. सो अगर मेरी शीट ऐसे है, इट्स एन इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट, इसके सामने जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नियर टू दिस शीट, इट कम्स आउट टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. और इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में आएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एंड अवे. ठीक है. फील्ड इसके ऑलवेज, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज़ ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एंड अवे, बट इट शुड बी एन इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट. ठीक है. इन्फाइनेटली लॉन्ग, और ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जहाँ पे मेरे को डिस्टेंस जो मेरा x है, इट शुड बी वेरी वेरी मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ शीट. तब ये इन्फाइनाइट वाली कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ईजिली. ठीक है. नाउ इन्फाइनाइट शीट, इफ r इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन x, दिट्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हेन द पॉइंट इज वेरी वेरी नियर टू द when the my sheet is quite big and the dimension of the sheet is quite big and the point is very very near. In that case we can directly apply my Ex or the electric field as sigma over 2 epsilon naught, which is independent of the distance I am finding. X से independent है ये. ठीक है. So same this application we are going to apply it in our next topic, which is my electric field. So same this thing is going to help us in when we are going to study the capacitors also. Parallel plate capacitors हम लोग जब देखेंगे, और parallel plate conductors जब हम देखेंगे, so there also will, whenever we have to find the electric field, this electric field is going to help us. This is quite a important result. So electric field, now we are going to look into the next topic, which is electric field due to two oppositely charged sheets. So it's an infinite plane sheets. ठीक है. which is at a d distance apart. So lower पे मेरा सिग्मा है और अपर पे मेरा माइनस सिग्मा है. ठीक है. ये प्लस सिग्मा हो गया, माइनस सिग्मा हो गया इसकी चार्ज डेंसिटी. ओके. नाउ विल सी कि हमने देखा था, अगर ये बहुत बड़ी शीट्स हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, विच इज़ वेरी वेरी, d इज़ वेरी 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 स्मॉल देन द साइज ऑफ शीट. सो वी कैन से इट इज़ एन इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट. तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा सकते हैं. सो अगर मैं इनसाइड पॉइंट पे देखूँ, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट पे देखूँ, इस वाले हमारे 3 रीजन बनेंगे, रीजन 1, रीजन 2 एंड दिस माई रीजन 3. तीनों रीजन में देखते हैं. इस रीजन में देखते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा. एंड बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग द सेम वैल्यू, सो बोथ विल बी कैंसिल आउट. सो इस पॉइंट पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट जीरो. इस जगह देखते हैं, इस जगह नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा. सो इन दोनों का नेट आ जाएगा E1 प्लस E2 एंड इट कम्स आउट टू बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ओके. सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं बाहर इधर की साइड देखते हैं, इधर की साइड देखते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. अगेन द नेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. नेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. सो पैरेलल प्लेट, इन दोनों अपोजिटली चार्ज शीट के बीच में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. ठीक है. ओनली इन द सेंटर वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, विच इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. विच इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट. नाउ वी हैव सीन, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जस्ट टू हैव अ रिविजन ऑन दिस, कि सिमेट्री का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारा व्हेनेवर वी आर स्टडिंग दिस electricity and magnetism. Symmetry plays a quite an important role. Same way in the when we are going to study the Gauss law and all, so there also symmetry plays a radial symmetry, cylindrical symmetry. There also the symmetry plays a quite important role in our mathematical calculation. ठीक है. mathematical analysis काफ़ी easy बना देती है अगर हम symmetry को consider करके चलें. So हमने अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है उसमें हमने बिकॉज ऑफ सिमेट्री वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग कैंसल्ड. ठीक है. बिकॉज ऑफ सिमेट्री ओनली हम लोग डायरेक्टली गोइंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली इनटू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम सिमेट्री देख के वी कैन ईजिली एज्यूम, विजुलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे
बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, हम लोग को विजुलाइज हो जाएगा. सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा कोई ये रिंग है, रिंग के सेंटर पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये चारों जगह मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो रिंग के सेंटर पे देखूँ मेरा चार्ज रिंग के सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी जीरो बिकॉज ऑफ सिमेट्री. हर जगह मेरा ई की से पुश हो रहा होगा, ठीक है. अगर मैं देखूँ विजुलाइज करूँ, इट विल कम्स आउट टू बी because of symmetry only. We are not going to find out, we can do the mathematical calculation also कि एक small dq लेके इसकी वजह से निकालते हैं and then we integrate it. But if we see it here also कि अगर मेरा uniform charge distribution है तो we can easily assume because of symmetry the center पे zero आएगा. So that is what the advantage of having a understanding the symmetry. So electric field along the line of symmetry which divide the charge distribution symmetrically, that is the key point कि वो charge distribution symmetrically अगर मेरा divide कर रही है then we can say कि उसमें हमारा calculation easy हो जाती है and one set of electric field will get cancelled, one component of electric field will get cancelled. We'll see, we have already seen the example, so let us further substantiate that. So यहाँ पे मेरा अगर मेरा if it's my limited length की है और this is उसको इधर भी L/2 में डिवाइड कर रहा है और इधर भी L/2 में, तो दोनों जगह मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. सो दैट मीन्स दिस इज़ माय सिमेट्रिक लाइन. अगर मेरे को इस पॉइंट पे, अगर इस सिमेट्रिक लाइन पे मेरे को कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन आई कैन से जो मेरा वर्टिकल वाला कंपोनेंट है दैट विल गेट कैंसिल. ओनली मेरा ये वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है. स्मॉल पोजीशन की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा. सो जो ये अपोजिट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इसकी वजह से जो इस डायरेक्शन में आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू गेट कैंसिल विद द इसकी वजह से जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द एडवांटेज ऑफ सिमेट्री कि लाइन डिवाइडेड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पे निकालना होगा. सो वी ओनली हैव द कॉस थीटा कंपोनेंट हेयर, वर्टिकल साइन थीटा कंपोनेंट विल गेट कैंसिल. सेम वे अगर मेरे को रिंग पे निकालना है, रिंग को मैंने this is my symmetric line. Symmetric line means it divide the charges equally on both the side. Symmetrically charge divide कर दिया. इस पॉइंट पे निकालना है. अगेन जो ये वाला पॉइंट, इसकी वजह से मुझे जो मेरा फील्ड होगा डायमेट्रिकली अपोजिट मेरा दूसरी वजह से होगा, दैट विल कैंसल वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो हेयर ऑल्सो इन दिस केस माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन डी कॉस थीटा. अगर मेरे को किसी आर्क की वजह से, सेमी सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से सेंटर पे निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सेम वे वी कैन कंसीडर कि इफ़ दिस इज़ गोइंग थ्रू माई सिमेट्रिक एक्सिस, इसके पे फील्ड इधर आएगा, बट माई नेट फील्ड कम्स आउट टू बी हेयर बिकॉज जो ये वाला इसको मेरा एलिमेंट है, इसके अपोजिट दूसरा एलिमेंट होगा, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. सो इसका भी जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा. सेम वे अगर मेरा कोई आर्क है एट एन एंगल अल्फा और इसका एंगल α/2 सिमेट्रिकली, सो दिस इज़ ऑल फॉर द सिमेट्रिकली. जब मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला चार्ज भी सेम है, ये वाला चार्ज भी सेम है, सेम वे दिस इज़ माई सिमेट्रिक लाइन. सो यहाँ पे ये वाला चार्ज भी सेम है, ये वाला चार्ज भी सेम है, ठीक है. अगर ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तब इट इज़ नॉट द केस कि हम लोग सेंटर में लाइन खींच देते सिमेट्रिक. सो इट विल नॉट बी द केस बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वी कुड एबल टू फाइंड आउट दिस सिमेट्री, वी कैन यूज सिमेट्री. सेम वे अगर मेरे दो चार्जेस हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से भी अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पे, इट विल कम्स आउट टू बी नेट इन दिस डायरेक्शन. वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे. अगर मेरे ट्रायंगल पे एक पॉइंट है और मेरे या तो स्क्वायर में पॉइंट है, सो और मेरे को किसी हाइट पे निकालना है, सो इन चारों की वजह से जो मेरा सिमेट्रिक एक्सिस पे अगर कोई मेरी हाइट है, ठीक है, सो अगर मेरे 3 पॉइंट लें 1 2 3 और ये मेरा सिमेट्रिक एक्सिस पे के अलॉन्ग कोई पॉइंट रखा हुआ है, इस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. दैट मीन सिमेट्रिक एक्सिस डिवाइड ऑल 3 चार्जेस इक्वली, ठीक है, तीनों चार्जेस को इक्वली डिवाइड कर दिया. सो इनकी वजह से जो मेरा ये वाले कंपोनेंट वाले आएंगे, जो मेरे प्लेन के कंपोनेंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट विल गेट कैंसिल. जो मेरे वर्टिकल डायरेक्शन में कॉस थीटा वाले कंपोनेंट आएंगे तीनों के, दैट विल गेट एडेड अप, ठीक है. तीनों 3e कॉस थीटा हो जाएगा. सेम वे अगर मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर पे अगर मेरे ऐसे चारों पॉइंट हैं, आई हैव टू फाइंड आउट दिस में सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट और इसके चारों की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक ये यहाँ पे निकालना है. सो इसका चारों के मेरे वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और जो मेरे प्लेन के अंदर वाले कंपोनेंट होंगे ऐसे वाले, दैट विल गेट कैंसिल, ठीक है. प्लेन के अंदर वाले ये चारों मेरे कैंसिल हो जाएंगे. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग द सिमेट्री कि सिमेट्रिक लाइन के अकॉर्डिंग अगर मेरे को चार्ज, सिमेट्रिक लाइन वो है जो मेरे चार्ज को इक्वली डिवाइड कर रही है. अगर सिमेट्रिक लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है, सो वी कैन ईजिली गेट इट, वी कैन ईजिली सॉल्व द मैथमेटिक्स इन टू दिस, राइट. सो अब कुछ विल सी सम क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर जो अभी तक हमने पढ़ा है.
सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है लॉन्ग वायर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज़ बेंड इनटू 2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस एक तो ये इन्फाइनाइटली है, ये ऐसे इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसको 2 तरीके से बेंड किया, 2 कॉन्फ़िगरेशन में बेंड किया हुआ, एक तो ऐसे एल में और एक यू में, ठीक है। वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस, ठीक है, लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो वाले कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे हम यहाँ पे। सो पहले हम लोग 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, ठीक है। एक रीजन हो गया ये वाला, दिस माई रेड रीजन, ब्लू रीजन एंड माई ऑरेंज रीजन। तो रेड रीजन की वजह से ये यहाँ से, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा मेरा इन्फाइनाइटली लॉन्ग एट द एंड निकालना है, ठीक है। एंड निकालने के लिए हमने देखा था इन्फाइनाइटली लॉन्ग एंड पे जब हम निकालते हैं, सो दिस केस इज गोइंग टू बी यूज, सो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा मेरा फील्ड, एंड बोथ द फील्ड्स आर इक्वल, ठीक है। लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, जस्ट मेमोराइज दिस बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट्स ओनली। सो इसकी वजह से जो मेरा आएगा, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में। सेम वे जो मेरा ये वाला होगा दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट इस डायरेक्शन में, और ये लिमिटेड है, तो इसके भी एंड पे निकालने हैं, तो इसके एंड के निकालने हैं, तो एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। सो दोनों सेम आएंगे। तो अगर मैं देखूँ तो इसके जो इधर वाले आएंगे, इधर वाले जो रेड वाले की वजह से और जो ऑरेंज वाले की वजह से, ये चारों कैंसिल हो जाएंगे मेरे, ठीक है। इन चारों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बिकॉज दे आर इक्वल, लैम्डा ओवर, बिकॉज दिस आर इज इक्वल, सो लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा होगा, सो दिस विल गेट कैंसिल। अब मेरे को ये सर्कुलर आर्क की वजह से चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था सर्कुलर आर्क की वजह से, दिस रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू सी सर्कुलर आर्क की वजह से। तो हेयर ऑल्सो द सर्कुलर आर्क में हम देखेंगे π/2 सो दोनों आएंगे मेरे ई एक्स और ई वाई, बोथ विल कम एंड बोथ विल गिव मी द रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इसकी वजह से भी अगर मैं देखूँ ब्लू वाले की वजह से, तो ब्लू वाले की वजह से भी एक इधर आएगा मेरा ई वाई और एक इधर आएगा ई एक्स, और इन दोनों का नेट कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई3, ठीक है। सो मेरा फाइनल जो इस पूरे वायर की वजह से जो मेरा आएगा दैट विल कम इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट, √2 इंटू दिस लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, दैट विल बी माई वैल्यू, ठीक है। और आप इसमें भी देख सकते हैं E1x हमारा ये वैल्यू है, और इसको यू कैन डू यू कैन पुट इट इन आई एंड जे डायरेक्शन में डाल के यू कैन ईजिली सॉल्व इट, ठीक है। इसको आई ले लो और इसको जे ले लो एंड यू कैन ईजिली डू इट। सो अगर मैं इसका देखूँ E1x का ये पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं बिकॉज 2 डायरेक्शन ओनली है हमारा। सो इधर पॉजिटिव ले लो, ये पॉजिटिव हो गई और अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। सो EX ये पॉजिटिव आ गया इस डायरेक्शन में और EY मेरा नेगेटिव आ गया इस डायरेक्शन में। सेम वे मेरा E1 मेरा नेगेटिव आ गया। अब मैं E2 को देखता हूँ, E2 का एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहा है और वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रहा है। इन चारों को अगर मैं ऐड करूँ तो दिस वैल्यू, ये एक्स वाली वैल्यू दिस एक्स एंड दिस एक्स विल गेट कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड वाई विल ऑल्सो गेट कैंसिल। जो मेरा फाइनल आएगा E3 की वजह से आएगा, बस इसकी वजह से आएगा, ठीक है। अब अगला कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, यू शेप कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिस माई रेड पार्ट, दिस माई ऑरेंज पार्ट एंड दिस माई ब्लू पार्ट, ठीक है। तो रेड पार्ट की वजह से वही सेम इनफाइनाइट एंड पे निकालना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की वजह से इतना ये आएगा, ठीक है। इसकी वजह से देखते हैं, ऑरेंज की वजह से इस पर एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। सो वाई डायरेक्शन में एक्स वाले दोनों कैंसिल हो गए, इनके इसके और इसके एक्स वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो वाई एक्स वाले E1 = E2x, ये दोनों कैंसिल हो गए। वाई डायरेक्शन वाले इधर आएगा मेरा माइनस लैम्डा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका भी माइनस लैम्डा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसकी वजह से निकालते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना आया था मेरा, हमने देखा था थीटा इज माई वेरीज फ्रॉम π/2, दोनों θ1 = π/2 एंड θ2 = π/2। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा EY वाला कंपोनेंट मेरा 0 आ जाएगा और EX वाले कंपोनेंट में मेरा आ जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। sin θ1 प्लस sin θ2 ऐड हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा, 4 वाला कंपोनेंट 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल बी माई EX, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, ओनली एक्स कंपोनेंट कोई नहीं आएगा, दैट इज़ माई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो इस डायरेक्शन में मेरा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और इस डायरेक्शन में मेरे ये दोनों कंपोनेंट ऐड अप हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो मेरा ये वाले यू वाले में इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0, ओके, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे को 2 परपेंडिकुलर वायर से रखे हैं, एक इनफाइनाइट वायर है, दिस माई इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अनदर वन इज माई लिमिटेड वायर, ठीक है। दिस इज माई लिमिटेड वायर ऑफ लेंथ L, दिस इज माई इनफाइनाइट वायर ऑफ λ1 डेंसिटी एंड दिस इज λ2 डेंसिटी। आई हैव टू फाइंड आउट द
वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस वायर बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट वायर. सो हमें पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मेरा लैम्डा होता है दैट इज़ माई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में. एंड बिकॉज इट इज़ लाइंग लाइक दिस, तो इसका एक्स विल कीप ऑन चेंजिंग फॉर ईच एंड एवरी चार्ज. अगर मैं स्मॉल चार्ज ले लूँ कोई भी, सो हर चार्ज के लिए एक्स इज़ वेरिंग. ठीक है, सो एक्स इज़ वेरिंग, सो वी कैन नॉट अप्लाई द वैल्यू एज ए होल बिकॉज एक्स इज़ वेरिंग. सो वी हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स पे इसका डी एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं और डी एक्स पे मेरी डी क्यू निकालते हैं. ठीक है, डी क्यू कितना आएगा डी एक्स पे, बिकॉज ऑफ दिस डी एक्स इज़ माई लैम्डा 2 इंटू डी एक्स. ठीक है, ये इस पर चार्ज आ गया और इसकी वजह से मेरा इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे कितना आएगा लैम्डा 1 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स. ठीक है, इसकी वजह से लैम्डा 1 इंटू ये एक्स है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. और इसका चार्ज कितना है, फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. इस पे चार्ज कितना है, दिस माई लैम्डा 2 इंटू डी एक्स. ठीक है, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम यहाँ से आर नॉट से आर नॉट प्लस एल, आर नॉट से आर नॉट प्लस एल. इफ़ इंटीग्रेट वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स के इस वायर की वजह से इस पूरे लिमिटेड वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ द वैल्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, मेरे पास एक डिस्क है और उसके अंदर एक होल हुआ हुआ है, इनफाइनाइट शीट है और उसके अंदर एक डिस्क शेप का होल हुआ हुआ है. ठीक है, अब इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट हैविंग ए चार्ज डेंसिटी, इसका ये ऐसे है और इसके अंदर होल है. ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो इतना पोर्शन है इस पे चार्ज एक्यूमुलेटेड है एंड द चार्ज डेंसिटी ऑन इज सिग्मा एज ए होल इन इट आर. ये हमने देख लिया. एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट पी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ऑन द एक्सिस ऑफ द होल. ठीक है, अलॉन्ग दिस पॉइंट पी, इस होल के एक्सिस से वी हैव एट अ डिस्टेंस √3/4 फ्रॉम द सेंटर वी जस्ट रिलीज this is positively charged sigma charge density. This is electron being released. So find the speed at which it crosses the plane of the sheet. Okay, so this will be positive, so इसकी वजह से एक electric field आएगा इस पे in this direction. So electric field in direction में आएगा, so it will start getting accelerated. इस पे force आएगा electric field की वजह से, because of that it will get accelerated and because of this acceleration there will be a change in velocity. और इस point पे मेरे को फिर इसकी velocity निकालनी है. So what we have to do, we have to find the electric field. पहले तो इस sheet की वजह से, केवल इस sheet की वजह से we have to find the electric field at this point. ठीक है, उस पर electric field निकालेंगे. First we have to find out electric field. electric field से हम लोग इस पर निकालेंगे force कितनी आ रही है. ठीक है, उस force को we equate to mass into acceleration और acceleration को हम लोग dv/dx कर देंगे because it is varying with x. ठीक है, x मुझे पता है कि it is varying from √3r to 0, 0 पे निकालनी है मेरे को and then from where we can get the value of v. So पहले हम लोग इस पर electric field निकालते हैं. अब electric field हम लोगों को, अब हमने शेप जो पढ़ी है उसमें तो ये वाली शेप तो पढ़ी नहीं हमने, ये वाली शेप ऐसी कोई, बट हमने जो शेप पढ़ी हुई है दोनों ऐसी पढ़ी हुई है कि ये पूरा मेरे पास अवेलेबल हो और ये अवेलेबल हो. सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये मेरी शीट है. ठीक है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी की, प्लस ये मेरा डिस्क है माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की. इन दोनों के समेशन से आई हैव गॉट दिस, इन दोनों के समेशन से आई हैव गॉट दिस. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू कि इस पूरे की वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे और इस माइनस जो मेरा माइनस चार्ज डेंसिटी है इस पॉइंट पे कितना आएगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ये जो मेरा होल वाला इनफाइनाइट शीट है. ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट शीट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, बिकॉज सिग्मा डेंसिटी नेगेटिव है, माइनस, और यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और नेगेटिव ये लिख सकते हैं अगर सिग्मा तो, बट आई हैव टेकन इट माइनस डायरेक्टली इनटू इस पूरे की डिस्क की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मेरी इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. ठीक है, तो इस पे इधर की साइड में आएगा और बिकॉज ऑफ दिस फील्ड इसकी वजह से नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की वजह से ये आएगा और इनफाइनाइटली चार्ज शीट की वजह से ई इनफाइनाइट इधर आएगा. ठीक है, और इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन. नाउ विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स. सो इस डायरेक्शन में सो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, ये होगा कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो इधर जो मेरी आएगी, सो जस्ट फ्लिप इट ऑफ, E1 मेरा इधर आएगा, सो दिस विल बी माई E1 बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट शीट एंड दिस विल बी माई E2 बिकॉज ऑफ डिस्क.
ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, सो दिस विल रिपेल बाय द दिस डिस्क, ठीक है, और इसकी वजह से शीट की वजह से इट विल गेट अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जस्ट स्विच इट ओवर ये दोनों, ठीक है। जो मेरा नेट आएगा इसकी वजह से कि शीट पूरी की पूरी शीट की वजह से विदाउट हैविंग होल सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई डिस्क की वजह से सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ठीक है, ये दिस माइनस सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस वैल्यू हैज कम। नाउ this is my electric field, this multiply by E is going to give me the force, and force is nothing but equal to mass into acceleration. Acceleration को मैंने लिख दिया because I need to find out कि how it is varying with the distance, not with the time. So we should not require when it's required with the distance, velocity varying with distance, we can apply v dot dv by dx rather than dv by dt. यहाँ पे हमने v dot dv by dx लिख दिया, and here we have taken the x on the opposite direction and we integrate both the sides. ये मेरा आ गया mv स्क्वायर बाई 2, यहाँ से मेरा सिग्मा ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर इसको मैंने इंटीग्रेट किया, वी हैव इंटीग्रेट दिस थिंग। सो इसको इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जेड लिख दिया, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया 2x dx dz हो गया। सो यहाँ पे x और ये है, सो x dx मेरा क्या आ गया dz बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट z, वी हैव ऑलरेडी सीन इट अर्लियर। इसका डिफ्रेंशिएशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट z, सो वी पुट द वैल्यू हेयर, दिस इज z क्या है मेरा दिस, सो वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर और उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम रूट 3r से 0, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू वेलोसिटी हेयर, इसको इधर ले गए 2 को m को नीचे ले आए, वी हैव गॉट द वेलोसिटी एज सिग्मा ER डिवाइड बाय m एप्सिलॉन नॉट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है हमारे, एक तो हाउ टू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ अ होल इन दिस शीट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड द सुपरपोजिशन, इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ले ली, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ले ली, और इन दोनों की वजह से व्हाट इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम देयर आई हैव फाइंड द फोर्स, फ्रॉम दैट फोर्स वी हैव गॉट द एक्सेलेरेशन, एंड वी जस्ट मेक द एक्सेलेरेशन एट v dot dv by dx, and then we integrate for x, okay। ये केस देखते हैं, जस्ट 5 सेकेंड ना। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाला केस देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है मेरे को, हॉलो हेमिस्फेयर दे रखा है, ठीक है। इसमें हॉलो हेमिस्फेयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस C, ठीक है, इसके सेंटर पे वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट electric field because this surface charge density, because this charge is spreaded over the surface, all over the surface, ठीक है, charge is spreaded all over the surface, so it is better to take the small dq charge, उसकी वजह से we can find out this and then integrate, और another way is to see, एक तो हो सकता है small dq ले लो तब इंटीग्रेट कर दो, जैसे हमने डिस्क में किया था, देयर ऑल्सो विल अप्लाई दैट, विल टेक द स्मॉल रिंग, एक स्मॉल रिंग ले लेते हैं इसके ऊपर, स्मॉल रिंग की वजह से विल सी के इस पॉइंट पे कितना चार्ज आ रहा है, एंड वी जस्ट इंटीग्रेट दैट रिंग, क्योंकि दिस वी कैन से दिस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऐसे ऐसे रिंग से बना होगा ना ये भी पूरा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे रिंग से बना होगा, सो वी कैन टेक अ स्मॉल रिंग, इस रिंग की वजह से मुझे पता है एक्सिस के यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, EX मेरे को ये पता है, फ्रॉम देयर वी कैन इस स्मॉल DR रिंग से वी कैन इंटीग्रेट दैट DR फ्रॉम 0 से, we'll see whether we are having it in theta, so we have to consider the elemental ring पे निकालते हैं हम लोग, and then we have to integrate, ठीक है। so we'll proceed and then we will slowly understand what we are going to do। तो एक elemental ring ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है, this is my elemental ring which is this is my we can say this elemental ring is there, and this is we are taking it at an angle theta, so we can say the theta will be varying from here to here, it is 0 से π/2 वेरी करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी रिंग होगी, फिर यहाँ पे रिंग का थीटा, यहाँ पे रिंग का थीटा, यहाँ पे रिंग का थीटा, दैट थीटा विल बी कीप ऑन चेंजिंग, सो थीटा विल बी वेरिएबल हेयर वी आर सेइंग। सो दिस इज़ माई रिंग, ठीक है, दिस रिंग इज़ देयर, सो इसके अंदर दिस इज़ माई थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी r sin थीटा, एंड दिस इज़ माई r cos थीटा, दिस इज माई r cos थीटा, एंड दिस इज माई r sin थीटा, ठीक है। नाउ ये जो थिकनेस होगी रिंग की कितनी होगी, सो दिस इज माई d थीटा,
वी आर नॉट टेकिंग इट इन डी आर, वी आर टेकिंग इट डी थीटा. सो दिस ये जो थिकनेस होगी इसकी, दिस मेक्स एन एंगल डी थीटा, और ये कितना हो गया आर इंटू डी थीटा हो जाएगा ये थिकनेस इसकी, ठीक है, आर इंटू डी थीटा. अब इसका एरिया कितना हो जाएगा डी ए, इट इज़ 2 पाई इंटू इसका रेडियस कितना है आर साइन थीटा इंटू, अब ये थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस इज आर इंटू डी थीटा, ठीक है. ये मेरा स्मॉल एरिया होगा, इंटू इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई डी क्यू, ठीक है. ये मेरा चार्ज आ गया एलिमेंटल रिंग पे. अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 तक. सेम वे हमने डी एस निकाला, स्मॉल एरिया कितना हो गया मेरा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा. इससे एंड नाउ माई डी क्यू विल बी सिग्मा इंटू डी एस. सो दिस इज़ माई वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आर स्क्वायर हो गया ना, दिस आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. नाउ वी विल कैलकुलेट बिकॉज ऑफ दिस रिंग वी नो एक्सिस पे कितना होता है के स्मॉल डी क्यू, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, बिकॉज दिस रिंग की वजह से ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करना है. एक्स की जो वैल्यू आती है हमारी, दिस डिस्टेंस इज एयर, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट माई आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस का रेज टू पावर 3/2. ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया मेरा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है. नीचे वाली वैल्यू मेरी आ गई, ये साइन थी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये दोनों 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आर स्क्वायर कॉमन लेके नीचे मेरा आर क्यूब आ गया, आर क्यूब से ये कैंसिल, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस विल बी माई आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, दिस विल बी कैंसिल आर स्क्वायर, ये मेरा आर से आर कैंसिल, और यहाँ से जो मेरा डी क्यू वाला आर स्क्वायर आएगा दैट्स ऑल्सो. सो मैं जब डी क्यू की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करूँगा, सो एक आर स्क्वायर ये आएगा, एक आर ये आएगा, सो टोटल आर क्यूब हो गया. और नीचे भी मेरा जो यहाँ से आर स्क्वायर रेज टू पावर आर स्क्वायर इंटू 3/2 किया, ये कैंसिल हो गया, सो नीचे भी आर क्यूब हो गया, सो आर की वैल्यू कोई नहीं रहेगी ऊपर, ठीक है. सो आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, डी क्यू के ओपन करके यहाँ पे डाल दिया. सो के यहाँ पे पाई आ जाएगा, दिस सिग्मा 2 साइन 2 थीटा आ जाएगा, बिकॉज साइन थीटा ये कंपोनेंट आ गया, ये कॉस थीटा हो गया, और इसका 2 जो होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल मेक माई साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है. सो मेरा ये केवल एक इंटीग्रेबल आ गया, और इसमें भी ये पॉइंट इंटीग्रेबल है, एंड दिस वी कैन टेक इट आउट एज कॉमन. के इज़ बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 4 पाई वाला, यहाँ पे सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया. अंदर जो हो गया साइन 2 थीटा का इज माई कॉस 2 थीटा बाई 2, π/2 रखा मैंने यहाँ पे, दैट इज़ माइनस पाई. इसकी वैल्यू पहले माइनस पाई की वैल्यू कॉस पाई कितना होता है ऑलरेडी -1 का -1 किया तो 1/2 इधर आ गया, 0 रखा, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, सो माइनस फिर अगेन इट विल कम प्लस 1/2, सो ओवरऑल आ गया इसका 1. सो फाइनल वैल्यू आ गई मेरी ई कम्स आउट टू बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो फॉर दिस हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, मेरा सेंटर पे जो आता है वो आता है सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट. ओके, दैट रिजल्ट ऑल्सो यू कैन मेमोराइज कि हॉलो स्फेयर की वजह से अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड्स कैरिंग uniformly distributed charges of linear charge density lambda 1 lambda 2 are positioned at a distance x from each other. How does the interaction between the rods depends on a. ठीक है, सो मेरी 2 परपेंडिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स रखे हैं, परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लेंथ के हैं. सो विल कंसीडर कि एक है मेरा ये और अनदर वन इज दिस, ठीक है. सो दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी, और ये जो है ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है एंड स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है. एंड दैट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट स्क्रीन के अंदर गया हुआ है, इनफाइनाइट स्क्रीन के बाहर आ रहा है ये वाला वायर ना, ठीक है, दिस वायर. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो लॉन्ग, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, और ये वाला वायर भी मेरा ये वाला वायर एंड दिस इज परपेंडिकुलर, बोथ द वायर्स आर परपेंडिकुलर. इसकी मेरी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी मेरी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, एंड दिस ऑल्सो इनफाइनाइट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इसकी वजह से इस पे जो फील्ड आएगा कि इस पे फील्ड एक इस वाले वायर की वजह से इस पे फील्ड कैसे आएगा, डी इसमें डी, फॉर इंस्टेंस इधर मेरे को डी निकाला, इधर डी आएगा, इस पर डी के 2 कंपोनेंट बनेंगे मेरे, ये वाले और ये वाले. तो मेरे देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे ये वाले, बिकॉज इफ़ इज से इट इज़ अ सिमेट्रिक लाइन ना, सो इस पे जितने भी मेरे ये वाले कंपोनेंट बनेंगे दिस वाले, सो दिस ऑल विल गेट कैंसिल विद दिस वाले कंपोनेंट, ठीक है. इस पर इधर भी फील्ड आएगा ना, सो इस पर इधर के साइड में भी ये फोर्स लगाएगा. सो
ये वाले जो भी चार्जेस होंगे मेरे, इस पर एक तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा सब पे, तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले चार्जेस के ऊपर लग रहा होगा, तो ये दोनों इक्वेट होके, तो ये वाले जो दोनों फोर्सेस हो जाएंगे मेरे डी एफ साइन थीटा, ये दोनों विल गेट कैंसिल। सो ये वाले डी एफ साइन थीटा वाले विल गेट कैंसिल। ओनली जो मेरा ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज़ ओनली गेट एडेड अप बिकॉज ऑफ दिस रॉड विच इज़ गोइंग इन एंड आउट, ठीक है, इन्फाइनेटली। सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री F net on rod 2 will be in negative direction. In this direction only there will be there will be a force onto it. So force will be nothing but the charge onto it, ये वाली rod पे कितना charge into its इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो सपोज ये वाला पॉइंट पे अगर मैं इस पे फोर्स देखूंगा, इस वाले पॉइंट पे फोर्स कितना आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसके दो कंपोनेंट किए, ये वाले और ये वाले। सेम अगर मैं इस डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट लूँगा, इस पर भी ये वाले आएगा और इधर आएगा और इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट कैंसिल विद दिस वन फोर्स, ठीक है। ये डी एफ साइन थीटा और ये वाली फोर्स कैंसिल हो जाएगी डी एफ साइन थीटा वाली, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो जितने भी मेरे ये डी एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट आएंगे इधर, वो सेम इसके सिमेट्रिकली इधर वाले से कैंसिल हो जाएंगे, बस मेरी ये वाली फोर्स बचेगी। सो दिस इज ओनली इन द वाई डायरेक्शन द फोर्स विल बी अप्लाइड बाय दिस रॉड विच इज़ गोइंग इन एंड आउटसाइड, ठीक है। सो माई एफ नेट जो आएगा विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज डी एफ कॉस थीटा। सो डी एफ कॉस थीटा को मैंने लिख दिया, दिस विल बी कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस स्मॉल चार्ज को वी कैन नॉट, बिकॉज इट इज़ द चार्ज इज स्प्रेडेड ओवर, विल टेक अ स्मॉल डी एक्स पे डी क्यू चार्ज। तो कितना हो जाएगा लैम्डा डी के डी एक्स स्मॉल डी क्यू चार्ज, ठीक है। सो इस पे लैम्डा कितना है, लैम्डा 2। सो इस पे स्मॉल चार्ज हो गया डी क्यू, और इस पे जो फोर्स आएगा दैट विल बी डी एफ कॉस थीटा, और डी एफ कॉस थीटा फोर्स आएगा इधर की डायरेक्शन में, और डी एफ को क्या लिख लिया मैंने, क्यू डी क्यू इंटू ई, ठीक है। दैट इज आई हैव रिटन आउट एट डी एफ और ये कॉस थीटा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट ई इंटू डी क्यू इज़ माई फोर्स, कॉस थीटा आ गया। अब नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम this should integrate from minus infinity to plus infinity, ठीक है। this will integrate minus infinity to plus infinity. we just put the value here, dq की वैल्यू मैंने डाल दी lambda 2 dx। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया मेरा, इसकी वजह से इस पे कितना आएगा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट कि इन्फाइनाइट वायर की वजह से लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये कितना एक्स है, ए स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस देखेंगे ना, सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, ये आ गया मेरा। अब कॉस थीटा मेरा कितना आ गया, कॉस थीटा इज बाय this cos theta, if this is my theta, so cos theta is a divided by a square plus x square. अब ये वाली जो वैल्यू आ गई, दिस सेम वैल्यू, सो इट विल गेट 1, इसकी पावर 1 हो जाएगी a, और बाहर आ जाएगा। सो माई अंदर इंटीग्रेबल फैक्टर होएगा dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ माई इंटीग्रेशन फैक्टर। नाउ आई टेक इट आउट। नाउ इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, इट इज़ नथिंग बट, सो बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ठीक है। सो यहाँ पे अगर a आ जाता है, सो विल डू tan इनवर्स x बाई a इंटू 1 बाई a। सो इट्स एन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई इट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू कैन राइट इट एज z, ठीक है। इसको 2x dx dz लिख लो, ठीक है। फ्रॉम हेयर ऑल्सो, सॉरी, is you just put x in not like this, you just put x square as x को आप a tan थीटा रख दो, x को a tan थीटा रख दो एंड यू सॉल्व इट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, dx क्या आ जाएगा मेरा a इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी अपने, a स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कुड एबल टू सॉल्व इट ईजिली। सो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू भी आता है मेरा tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a, और ये वाला कंपोनेंट 1 बाई a मेरा ये आ जाएगा। और इसको मैं इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी रखूँगा। सो अगर मैंने इसको tan इनवर्स को इन्फिनिटी डाला, दैट कम्स आउट टू बी एट 90 डिग्री, सो दैट इज कम्स आउट टू बी पाई बाई 2। सो इसका आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, सो यहाँ पे आ जाएगा पाई, ठीक है। ये पाई आ गया, इसकी वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो फाइनल मेरा जो फोर्स आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इन दोनों के बीच में जो मेरा ए है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ए, ठीक है।
देयर इज़ नो ए इन्वॉल्व इन हेयर इन द फोर्सेस। अगर जो मेरी दो परपेंडिकुलर इन्फाइनेटली लॉन्ग रॉड्स हैं तो इसके बीच में जो मेरा डिस्टेंस है दैट डज नॉट मैटर्स। इनके बीच में जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज सिंपल λ1 λ2 इंटू डिवाइड बाई 2ε0। ओके, सो दैट्स अगेन क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि ये भी इट इज़ नॉट डिपेंडिंग कि रॉड ये दोनों कितनी दूर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस। कि अगर दो परपेंडिकुलर रॉड है, एक ऐसे रॉड रखी है, एक ऐसे रॉड रखी है, परपेंडिकुलर है ये, एक इनसाइड द फील्ड जा रही है, एक ऐसे वाई डायरेक्शन में रखी है, सो सपोज, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में मेरी रॉड रखी है, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में रॉड रखी है, एंड बोथ आर इनफाइनाइट रॉड। तो इन दोनों के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है इट डज़ नॉट मैटर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आएगा दैट इज सिंपली λ1 λ2 डिवाइड बाई 2ε0। λ1 λ2 इज नथिंग बट देयर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटीज। ओके, सो दैट इज़ अगेन क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, इंट्यूटिव रिजल्ट टू सी के ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। टू सेमीसर्कुलर वायर ABC and ADC, each of radius are lying in a XY plane and XZ plane, ठीक है, respectively as shown the linear charge density of the semicircular path and the straight path is lambda। इन दोनों की लैम्डा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एट दिस ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। सो इट इज़ इन 3 डायमेंशन, सो इट इज़ बेटर टू डू इट विथ IJ and K, ठीक है, इसको IJ K से करते हैं तब बेटर रहेगा। तो इसका निकालते हैं पहले, ये कौन सा मेरा इनफाइनाइट एट द एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट। सो इसका कौन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इसका एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक ये इनसाइड द इधर की साइड में आएगा, दैट इज़ एक आएगा x एक्सिस में, एक आएगा -z एक्सिस में, ठीक है। सो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज़ वी आर गोइंग टू पुट इट बिकॉज ऑफ MA, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा ओवर 4πε0 r, और इसके एक आएगा E एक्सिस डायरेक्शन में, एक आएगा Z डायरेक्शन में। सो I पॉजिटिव है बिकॉज Z डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो Z मेरा नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस किया जाएगा। अब इसका सेमी सर्कल की वजह से निकालते हैं ADC की वजह से। ADC का हमने देखा था सेमी सर्कल की वजह से इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, K में जा रहा होगा, नेगेटिव Z में, इसके सेंटर पर जो हम इसकी वजह से निकालेंगे। सो दैट विल बी, हमने सेंटर पे देखा था लैम्डा ओवर 2πε0 r, और इसके माइनस के डायरेक्शन में। ABC में निकालते हैं, ABC विल बी कमिंग आउट इन माइनस वाई डायरेक्शन, मीन्स -j डायरेक्शन, इसकी वजह से। सो लैम्डा ओवर 2πε0 r इन -j डायरेक्शन, इसकी वजह से निकालते हैं। इट विल बी इन इसकी वजह से एक तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में आएगा, और एक इट विल बी दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। एक ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इसकी -i और ये वाली हो जाएगी k, ठीक है, इसकी वजह से। सो NC की वजह से आएगा मेरा लैम्डा ओवर 4πε0, एक इस डायरेक्शन में सॉरी -i डायरेक्शन में, और एक k डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, -i + k। अब इन सबको मैं ऐड करूँगा, आई विल गेट द वैल्यू। E नेट आएगा मेरा जो O पे आएगा, इट इज़ लैम्डा ओवर 2πε0 -j and k, ठीक है। सो इट विल बी इन j and k विल बी दिस डायरेक्शन, माइनस मीन्स ऐसे आएगा j and k इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस J and K प्लेन में आएगा और माइनस में, ठीक है। ये मेरा प्लेन हो गया, ये जो प्लेन है J and K वाला, इसका पॉजिटिव साइड मेरी इधर हो गई, नेगेटिव साइड इधर हो गई, सॉरी इस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव साइड इधर है, राइट। सो दिस इज आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो विल टेक अ क्विक रिव्यू, आज हमने क्या क्या देखा। So we have started our discussion on electric field and charges. From the charges, then we have gone to the force. Charges की वजह से जो force आती है कूलम force, फिर हमने देखा field की requirement क्या पड़ी हमारे को। Then from that field we have started going precisely into the field होता क्या है। We have seen the field first with the point charges, और आज का हमारा discussion था to see the field with the continuous charge distribution, because this is the real life scenarios जिसमें continuous charge distribution होता है। तो हम लोगों ने इसमें basically चार लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन continuous charge distribution पढ़े। तो इसमें हमारे जो assumptions थे, एक तो हमारी जो charge density है
that will be uniform, that is not varying, that is one condition to stabilize your fundamentals. ठीक है, और हमने इसमें देखे, हमने पहले सबसे पहले देखा रिंग में हमने इट्स ए लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी हैव सीन द लाइन दैट इज़ ऑल्सो लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन. रिंग के हमने एक्सिस पे निकाला था, लाइन पे वी हैव सीन इट मल्टीपल सिनारियोज इन द लाइन, इफ़ इट्स एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन एंड इसके इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लाइन के सिमेट्रिक एक्सिस पे निकालना है या फिर इसके एंड पे निकालना है. ठीक है, एंड पे निकालना है और एनी अदर पॉइंट विल बी द सेम. सो दिस वी हैव सीन इट कम्स, दिस वी हैव सीन लाइन. देन वी हैव सीन इट कि लाइन अगर लिमिटेड लेंथ की है L, तो उस केस में व्हाट विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड at a symmetric axis or at a non-symmetric axis. Then we have seen the arcs, if my semicircular arc is there, or if it's my quadrant 90 degree arc is there, if it's at certain angle arc is there. So for that, what will be my electric field? Then we have seen the case of disk. In the case of disk, we have considered it is made up of elemental rings. So we have integrated the elemental ring on the disk and we have calculated कि disk की वजह से क्या व्हाट इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक इसमें हमने एक और इंट्यूटिव निकाला था कि अगर डिस्क का साइज़ इतना बड़ा हो जाए और मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिल्कुल डिस्क के पास में निकालना है, उस केस में वी कैन सी के इट बिकम्स एन इन्फाइनाइटली बिग शीट. सो उस केस में जो हमारा आता है दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ के किस डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, देन यूजिंग दैट रिजल्ट वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड in the electric field because of sheet, two parallelly placed sheet which is having sigma and minus sigma charge density, and we have seen inside, we have seen in the three regions how the fields are varying, and in the last we have seen questions. We have seen the questions in the last, or we have seen the questions of the application of this uniform charge distribution. Okay, so that was the discussion for today. अब next lecture में हम लोग देखेंगे, we'll see the our major topic is lines of force देखेंगे हम लोग, electric field lines. So that is also quite a interesting visualization. अभी तक हमने जो electric field पढ़ा था that is a mathematical analysis. अब हम उसका visualization देखेंगे that has been set up by Michael Faraday. So it was really an intuitive things to visualize the field. फिर उसके बाद and apart from that we'll see the motion of particle in the electric field. सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर. फिर उसके बाद हमारा पहला हम लोगों ने प्लान किया चैप्टर, उसके अंदर हमारा फिर अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रह जाएगा, डाइपोल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे. सो एंड वाई वी आर स्टडिंग द डाइपोल, सो ये वाला टॉपिक रह जाएगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो ऑल राइट, थैंक यू.